हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। मैं वेद प्रकाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश क्लासेस पीलीभीत में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी की जॉब प्रोफाइल के बारे में। किन किन पदों पर एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको नौकरी मिलती है। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, सैलरी क्या मिलती है, अवकाश कितने दिन की हमको छुट्टी मिलती है, ड्यूटी कहाँ कहाँ रहती है, सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। गर्ल्स और बॉयज़ पूछ रहे थे कि सर दोनों की नौकरियों में क्या अंतर है, किस तरीके से ड्यूटी में या फिर सैलरी में, और प्रमोशन इसका किस तरीके से होता है। तो इन सारी चीज़ों की बात हम एक ही वीडियो में करेंगे और पूरी जॉब प्रोफाइल के बारे में पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है। और जो बच्चे कमेंट्स करके हमसे पूछते हैं क्वेश्चंस, वो लोग भाई जरूर वीडियो को जो है पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी जीडी की जॉब प्रोफाइल के बारे में। देखिए, एसएससी जीडी की जो जॉब प्रोफाइल है बहुत ही बिंदास एकदम है। ठीक है, एसएससी जीडी के अंतर्गत जो है पैरामिलिट्रीज के जो है 8 प्रकार के पद इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के पद आते हैं। इसको हम पैरामिलिट्रीज या अर्धसैनिक बल कहते हैं, जिसमें पहला है हमारा सीआईएसएफ। ठीक है, दूसरा है एसएसबी, तीसरा है बीएसएफ, चौथा है सीआरपीएफ और पांचवा है आईटीबीपी। ठीक है, ये पांचों प्रकार के जो पद हैं सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी, ये जो होते हैं गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है, कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं? गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है, ये बात जान लीजिए। और इसके बाद जो 4 टाइप के बच्चे हैं, जिसमें असम राइफल्स है, एआर, एसएसएफ है, एनसीबी और एनआईए, ये जो होते हैं ये चारों पद जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। क्योंकि 2011 के बाद जो है एक बार पुनः स्थापित किया गया था अर्धसैनिक बल के लिए। ठीक है, तो ये जो 4 प्रकार के पद होते हैं एआर, एसएसएफ, एनसीबी और एनआईए, ये जो हैं आपके रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। और सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ और सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ये पांचों जो होते हैं गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं, गृह मंत्रालय के अधीन। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे सीआईएसएफ होता क्या है। ठीक है, एसएसबी क्या होता है, बीएसएफ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको पूरा इधर का शेड्यूल बता दूं कि इसकी ट्रेनिंग कितने दिन चलती है। देखिए, आप किसी भी प्रकार के पद में आपको सिलेक्शन हो जाए, किसी में भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, चाहे आप एसएसबी में हो, बीएसएफ में हो, सीआईएसएफ में हो, किसी में भी हो। ठीक है, आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो टोटल जो है 9 महीने की होती है। ठीक है, ट्रेनिंग जो होती है आपकी वो 9 महीने की होती है, जिसमें 2 टाइप्स होती है। 6 महीने की ट्रेनिंग जो है सामान्य ट्रेनिंग होती है और 3 महीने की जो है वो स्पेशल ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपकी पासिंग आउट परेड हो जाती है और आपको जो है किसी बटालियन में जो है या फिर ड्यूटी पर आपको लगा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद सैलरी की बात करें तो एसएससी जीडी में बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है। सैलरी जो होती है वो 2000 ग्रेड की आपकी नौकरी है। ठीक है, 2000 ग्रेड होता है। और लेकिन यहाँ जो सैलरी जो स्टार्ट होती है वो आपकी 5200, ठीक है, 5200 से लेके 5200 पे स्केल है, 5200 से लेके 20,200 तक जाता है। ठीक, लेकिन आपकी जो सैलरी की स्टार्टिंग होती है वो आपको बता दूं कि आपकी सैलरी जो है कम से कम 21,600 रुपये, 21,600 रुपये पहली बार में ट्रेनिंग के समय आपका बेसिक बनता है। बेसिक पे आपका बनता है 21,600 रुपये। इसके बाद इसमें आपको एचआरए मिलता है। ठीक है, एचआरए मिलता है, इसमें आपके लिए डीए मिलता है, एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा। और डीए के बाद इसमें आपको राशन मनी मिलेगी, राशन मनी। ठीक, राशन मनी भी आपको मिलती है। राशन मनी के बाद आपको मिलता है एरिया अलाउंस। इतने सारे अलाउंस मिलते हैं। इसके बाद भी 1-2 अलाउंस ऐसे हैं जो छूट गए हैं। ठीक है, इतने सारे अलाउंस मिलने के बाद जो एरिया अलाउंस होता है वो आपको ट्रेनिंग के बाद मिलता है। ट्रेनिंग में आपको एरिया अलाउंस नहीं मिलता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मिलने के बाद आपकी जो सैलरी बनती है जाके वो लगभग 30,000 के आसपास आपकी सैलरी बनती है जाके। ट्रेनिंग के टाइम 30,000 के आसपास आपको सैलरी बनती है जाके। ये आपकी सैलरी होती है और सैलरी भी अच्छी खासी है। उसके बाद आपका जो है हर 6 महीने पे 1 साल पे वेतन वृद्धि लगती रहती है और सैलरी जो है बढ़ती रहती है। कहीं कहीं पे बहुत ही जो ट्रेनिंग के बाद क्या करेंगे, आपकी ज्वाइनिंग जो होगी कुछ खतरनाक जगहों पे होगी, नक्सल प्रभावित होगी या फिर बॉर्डर एरिया पर होगी जाके, इस तरीके से जहाँ पे थोड़ा सा जो है क्षेत्र प्रभावित होगा, यानी कि डेंजर जहाँ पे ज़्यादा होगा, खतरा जहाँ पे ज़्यादा होगा। तो ऐसी जगहों पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका एरिया अलाउंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सैलरी आपकी और बढ़ जाएगी। अब कास्ट की बात करें, छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं आपके लिए। छुट्टियाँ देखो, इसमें जो है आपकी 60 जो होती हैं वो ईएल होती हैं, ईएल अवकाश।
यानी कि 60 EL का 60 दिन का, 2 महीने का, ठीक है। 14 दिन का CL होता है इसमें, और इसके बाद आपको मिलता है मेडिकल, यानी कि छुट्टियां अच्छी खासी हैं, छुट्टियों की संख्या बहुत अधिक है, छुट्टी की कोई भी समस्या नहीं रहती है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने आप ही छुट्टी लेके जो है घर चले जाते हैं, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, ड्यूटी करते रहते हैं बहुत लंबे समय तक और छुट्टी नहीं लेते हैं। तो वहाँ के अधिकारी भी बहुत अच्छे होते हैं, वो लोग स्वयं कहते हैं कि आप छुट्टी लेके घर चले जाओ क्योंकि आपने बिल्कुल भी छुट्टी नहीं ली है। तो ऐसी कंडीशन भी आती है, यानी कि व्यवहार आपके साथ बहुत अच्छा रहता है अधिकारियों का, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती है। ड्यूटी आपकी कहाँ लगती है, ड्यूटी जो है पोस्ट के अनुसार अलग अलग रहती है। ड्यूटी जो होती है आपकी पोस्ट के अनुसार अलग अलग रहती है। कहीं पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगेगी, ठीक है, बिल्डिंग्स की सुरक्षा में, इंडस्ट्रियल एरिया में, VIP लोगों की सुरक्षा में, नेताओं की सुरक्षा में ड्यूटी लगेगी, ठीक है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी लगेगी, बॉर्डर सीमा पर भी ड्यूटी लगेगी। जगह जगह आपकी पोस्ट के अनुसार आपकी ड्यूटी लगती रहती है, ठीक है। आपको सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं इसमें, सुविधाएं भाई पोस्ट के अनुसार सुविधाएं आपको मिलती हैं, ठीक है। आपको वहाँ रहने को मिलेगा, आराम से खाना खाने के लिए मिलेगा, ठीक है। और जो पोस्ट में बीच बीच में बता दूंगा कि कौन सी पोस्ट में क्या क्या सुविधा मिलती है, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग पोस्ट कौन सी अच्छी है, कौन सी गर्ल्स के लिए अच्छी है, कौन सी बॉयज़ के लिए अच्छी है, इस चीज़ की मैं बात करूंगा। और प्रमोशन क्या क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं। देखिए, कांस्टेबल GD में आपकी तो ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है, GD में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। ज्वाइनिंग होने के बाद आप कांस्टेबल के पद पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, कांस्टेबल के पद पर। कांस्टेबल के पद के बाद, कांस्टेबल के बाद आप बनेंगे सीनियर कांस्टेबल, ठीक। जब आपका प्रमोशन होगा फिर आप बनेंगे सीनियर कांस्टेबल। सीनियर कांस्टेबल के बाद आप बनेंगे हेड कांस्टेबल, ठीक है, हेड कांस्टेबल बनेंगे। हेड कांस्टेबल के बाद बनेंगे आप ASI, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बाद बनेंगे ASI, यानी कि सब इंस्पेक्टर, और इसके बाद आप बनेंगे इंस्पेक्टर, ठीक। इसके बाद आप बनेंगे इंस्पेक्टर। ये है प्रमोशन का शेड्यूल, ठीक है। आपकी कांस्टेबल से ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद आप बनेंगे सीनियर कांस्टेबल, फिर आप बनेंगे हेड कांस्टेबल, फिर आप बनेंगे ASI, और उसके बाद बनेंगे आप SI, और लास्ट में आपका प्रमोशन हो जाके इंस्पेक्टर के पद पर हो जाएगा। यहाँ तक तो कुछ बच्चे पहुँच जाते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो सीनियर या हेड कांस्टेबल से ही जाकर रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। 60 साल की आपकी नौकरी है, बिंदास नौकरी करिए, एकदम सही एक और अच्छी नौकरी है। सैलरी आपकी जो है धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे CISF की। CISF क्या होता है, देखिए CISF जो होती है वो होती है आपकी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो CISF का कार्य क्या होता है कि जो हवाई अड्डे हैं, मेट्रो रेलवे स्टेशन हैं, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र हैं, फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, यहाँ पर इनकी ड्यूटी रहती है CISF वालों की, और उनकी सुरक्षा करना इनका कार्य रहता है, ठीक है। जैसे मेट्रोज हैं, रेलवे स्टेशन हैं, बड़े बड़े हवाई अड्डे हैं, ठीक है, जगह जगह इनकी ड्यूटी रहती है, ठीक है। और CISF में क्या होता है कि अन्य सभी की तुलना में 1 माह का अतिरिक्त वेतन मिलता है, ठीक है। 1 माह का आपको अतिरिक्त वेतन मिलता है, यानी कि 13 महीने का यहाँ पर आपको वेतन मिलेगा, और ड्यूटी भी आपकी जो है वो 8 घंटे रहेगी, ठीक है। ड्यूटी भी कितनी रहेगी CISF में, 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। यानी कि ड्यूटी करने के बाद आपको क्या क्या सुविधा मिली मैंने आपको बता दिया है। 13 महीने का वेतन आपको मिलेगा, 1 महीने का अतिरिक्त मिलेगा, 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी, और ड्यूटी करने के बाद आप अपने घर भी जा सकते हैं, यानी कि जहां आपकी ड्यूटी है वहीं नज़दीक में आपने कहीं रूम ले रखा है, कोई क्वार्टर ले रखा है, तो आप वहां भी जा सकते हैं। बटालियन में नहीं रहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गई CISF के बाद। इसके बाद हम बात करते हैं SSB की। SSB का मतलब होता है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल SSB जो होती है वो मुख्य रूप से नेपाल और भारत की सीमा पर जो है तैनात करने के लिए इसका गठन किया गया है, भारत और नेपाल की सीमा पर। तो जो भारत और नेपाल बॉर्डर के जो स्टेट्स वगैरह हैं, ठीक है, वहाँ की मार्केट्स वगैरह होती हैं, और उस एरिया में जो भी कानून विरोधी गतिविधियां होती हैं उन सब की जानकारी रखने के लिए जो है SSB का गठन किया गया है, और भारत नेपाल सीमा पर SSB को लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे BSF की, ठीक है। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी कि सीमा सुरक्षा बल। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, सीमा सुरक्षा बल, इसके नाम से ही क्लियर है कि यह सीमा की सुरक्षा करने के लिए लगाया गया है। कौन कौन सी सीमा की सुरक्षा करेगी BSF? पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। मुख्य रूप से हम बात करें तो पाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ठीक है। इन तीनों देशों से लगी हुई सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए BSF का गठन किया गया, और BSF
बहुत अच्छी नौकरी है। बॉयज़ की प्राथमिकता यही रहती है कि वो बीएसएफ को ज्वाइन करें और कुछ बॉयज़ ऐसे होते हैं जो एसएसबी चाहते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए जो बेटर जॉब है वो है एसएसबी की। ठीक है, मैंने कहा था बॉयज़ और गर्ल्स की मैं बता दूंगा। गर्ल्स के लिए जो बेटर जॉब है वो एसएसबी की भी है, बीएसएफ और एसएसबी में दोनों में एसएसबी की है। बीएसएफ जो है बॉयज़ की प्रायोरिटी रहती है, कुछ बच्चे चाहते हैं बीएसएफ मिले। बीएसएफ भी बहुत अच्छी नौकरी है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा करने के लिए इसका गठन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ये जो सीआरपीएफ होती है ये केंद्र सरकार की बहुत ही ज़्यादा मतलब आर्मी की हेल्प करने वाली, कर लीजिए पार्ट 2 है, सेकंड जॉब है और बहुत ही अच्छी जॉब है सीआरपीएफ की। ठीक है, इसका काम क्या होता है? जंगलों में ड्यूटी करना। ठीक है, जंगलों में ड्यूटी करना, ये जंगलों में ज़्यादातर ड्यूटी करती है, यानी कि जो एरिया ऐसे होते हैं खतरनाक होते हैं, ठीक है, नक्सल प्रभावित होते हैं, जैसे कि हम ये कह लें कि छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं जहां आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं, ऐसे क्षेत्रों में इसकी ड्यूटी रहती है। और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि इसमें 3 साल ड्यूटी करने के बाद आप कोबरा कमांडो के लिए ट्रेनिंग पर भेज दिए जाते हैं। तो उसके लिए एक इंटरव्यू होता है, उसके लिए फिजिकल टेस्ट होता है। जो बच्चे उसे क्वालिफाई कर लेते हैं वो कोबरा कमांडो के लिए चले जाते हैं और कोबरा कमांडो में 5 साल आप ड्यूटी देते हैं। ठीक है, इसमें रिस्क अलाउंस सबसे ज़्यादा होता है। सीआरपीएफ में सबसे ज़्यादा रिस्क अलाउंस इसी में मिलता है, सीआरपीएफ में, क्योंकि यही थोड़े से खतरनाक जगहों पर ड्यूटी करने वाला बल होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आईटीबीपी की। आईटीबीपी का मतलब है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, और ये बहुत ही अच्छी नौकरी है आईटीबीपी की। अधिकतर ये बर्फीली जगहों पे लगाई जाती है, ये समझ लीजिए आप। अधिकतर क्या होता है, बर्फीले जगहों पर लगाई जाती है। जैसे हम कहें आपके लिए भारत तिब्बत सीमा पर आपको लगाया जाएगा। वहाँ भारत तिब्बत सीमा पर वहाँ मार्केट्स वगैरह भी होंगी, उनकी वहीं मार्केट्स में सुरक्षा करने के लिए वहाँ भी लगाया जाता है। और उस सीमा पर जितनी भी गतिविधियाँ होती रहती हैं भारत विरोधी और आतंकवादी संबंधित, इन सभी गतिविधियों से निपटने के लिए वहाँ पर आईटीबीपी को लगाया जाता है। ठीक है, ये इतनी होती है, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं। और जो ये 4 हमने आपको बताई हैं, AR, असम राइफल्स, एसएसएफ, एनसीबी और एनआईए, ये जो होती हैं रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं। जिसमें असम राइफल्स जो होती है बहुत ही अच्छी नौकरी है। असम राइफल्स क्या होता है, जैसे जो पूर्वोत्तर राज्य होते हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से आ गए? मेघालय है, मिजोरम है, असम है, त्रिपुरा है, ठीक है, नागालैंड है। ऐसे राज्यों में नौकरी जो आपकी पोस्टिंग होगी वो AR की होगी, असम राइफल्स की होगी। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट इलाकों में ड्यूटी इसकी रहती है। वहाँ पर थोड़े खतरनाक एरियाज होते हैं, वहाँ आपको जो ऐसे बच्चे हैं जो शाकाहारी हैं, जो मांस वगैरह, मीट वगैरह, चिकन विकन नहीं खाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा वहाँ पे ड्यूटी करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ आपको नॉनवेज टाइप्स की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं एसएसएफ की बात, विशेष सुरक्षा बल, एसएसएफ। ठीक है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस, विशेष सुरक्षा बल। एसएसएफ का काम क्या है? देखिए, एसएसएफ जो होती है वो नेताओं, मंत्रियों, ठीक है, बाहर से विदेशों से जो नेता आते हैं हमारे देश में, उनकी सुरक्षा करने के लिए एसएसएफ का गठन किया गया था। पहले इसका गठन किया गया था पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इसका गठन किया चुका है। तो एसएसएफ जो होती है बहुत ही अच्छी नौकरी होती है। आप नेताओं के साथ में रहेंगे, जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, या जो विदेशों से नेता आते हैं हमारे देश में, उनकी सुरक्षा के लिए एसएसएफ को लगाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे एनसीबी। एनसीबी क्या होता है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी क्या होता है? इसका जो है तस्करी करने में, जो लोग तस्करी करने वाले होते हैं, अवैध जो है पदार्थों का दुरुपयोग करने के लिए, भारत में हम ये कह सकते हैं कि जैसे नोडल एक कानून प्रवर्तन निदेशालय की तरह एक कार्य करता है। तो वो कार्य क्या करता है? जो भारत में तस्करी संबंधित गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है, या अवैध पदार्थों का आदान प्रदान करने वाले लोग होते हैं, तो इस तरह के लोगों को जो है अपने घेरे में रखता है ये। ठीक है, और वहीं इनकी ड्यूटी होती है कि ऐसे लोगों को पकड़ में लेकर आए, ठीक है, जिससे ऐसी कोई भी गतिविधियां ना हो। कुल मिलाकर इसे हम खुफिया एजेंसी भी कह सकते हैं, खुफिया एजेंसी। और लड़कों या लड़की कोई भी हो, वो सब चाहते हैं कि सबसे पहले आपको एनसीबी मिले या एनआईए मिले। ये दोनों जो होती हैं, और इनकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा आ जाती है, यानी कि जो
85 से 90% तक स्कोर करके आते हैं, 95% तक उनको मिलती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो, NIA और NCB। और इस बार जो 2023 में आपकी भर्ती आई है, यहाँ पर NCB की जगह तो हैं लेकिन NIA के पद नहीं है इस बार। NIA होती है नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी और NIA का कार्य होता है आतंकवादी हमलों की जांच करना, ठीक है, आतंकवादी हमलों की जांच करना तथा उन पर नज़र बनाए रखना। हमारे देश में जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, आतंकवादी संबंधित कोई गतिविधि तो नहीं हो रही है, कहीं किसी नेता की, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी का कहीं संबोधन है, कहीं पे कोई जनसभा होनी है, तो वहाँ पर उनकी पूरी जांच वाँच करने के लिए वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, बाहर से जो हमारे नेता लोग आ रहे हैं, या फिर हवाई अड्डों पर कोई आतंकवादी गतिविधि तो नहीं हो रही है, इन सारी चीज़ों की नज़र रखने के लिए पूरे देश में आतंकवादी गतिविधियों की नज़र रखने के लिए NIA का गठन किया गया था, ठीक है। तो NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है और NIA नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई इसकी। अब हम बात करें आपके लिए इसमें सुविधाएं मैंने आपको बता दी, बॉयज़ और गर्ल्स की किसमें ज़्यादा चॉइस रहती है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आपका रह गया है तो आप कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके कमेंट का जवाब हमारी टीम तुरंत देगी, ठीक है। इसके बाद मुझे नहीं लगता और कोई ऐसी विशेष चीज़ रही हुई जो मैंने आपको बताई नहीं है, फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।